ना यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरे दुनिया में खजाने के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में चाइना नंबर 1 पर आता है और अपना प्यारा भारत चौथे नंबर पर है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत कई गुना आगे बढ़ा है। आज से 10 साल पहले हम 10 नंबर में भी नहीं आते थे, लेकिन अभी हम 4 नंबर पर आते हैं। और मैं आपको ये लेटेस्ट डाटा दिखा रहा हूँ। ये 29 मार्च 2024 का डाटा है, जहाँ पर कि भारत का फॉरेन रिजर्व 645 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। आप यहाँ पर ब्लू सिग्नल देख सकते हैं। भारत के खजाने में 2000 से 3000% का ग्रोथ देखा गया है। ठीक वैसे ही स्विट्जरलैंड, जापान, इन सब का भी ग्रोथ हुआ है। लेकिन चाइना, जो कि पूरी दुनिया में खजाने के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में नंबर 1 पर आता है, वो लगातार नीचे गिरते जा रहा है। 28,000% नीचे गिरा है चाइना का FDI। वही भारत, जापान, स्विट्जरलैंड, ये तीनों लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। अभी की बड़ी अपडेट ये है कि बताया जा रहा है कि भारत का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हर साल 100 बिलियन डॉलर को छुएगा। मतलब भारत के खजाने में हर साल 100 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी होगी। और अगर ऐसा 4-5 साल तक होता है तो हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े FDI वाले कंट्री में शामिल हो जाएंगे। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि 10-15 साल तक भारत की ग्रोथ ऐसे ही रही तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। जितनी अभी हमारी GDP है उतना हमारा सिर्फ खजाना होगा, मतलब स्टोरेज में पैसा पड़ा होगा। चाइना का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 3 ट्रिलियन के पार है, यानी कि भारत के जितनी GDP है उतना का खजाना सिर्फ चाइना के पास स्टोरेज में है। तो बात करेंगे इस पूरे अपडेट के मामले में कि ये चेंज कैसे हो रहा है, भारत कैसे इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। आने वाले 5 साल बाद भारत का जो खजाना है वो कितना होगा, भारत का जो गोल्ड का खजाना है वो किस तरह से बढ़ रहा है, उसका डाटा क्या है, पूरे दुनिया में सोना रिजर्व करने के मामले में भारत कितने नंबर पर आता है। चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। गाइस, ये सब आप जो बदलाव देख रहे हैं ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे सालों साल सरकार की तपस्या है, तब जाकर ये बदलाव देखने को मिल रहा है। आज से 7-8 साल पहले 2016-17 के आसपास भारत में ये कोई नहीं सोचता था कि हम चाइना को काउंटर करेंगे, चाइना को हर चीज में पीछे करेंगे। बल्कि हम चाइना के साथ कोऑपरेट करना चाहते थे कि चाइना एक बड़ा कंट्री है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, चाइना से हम नहीं भिड़ सकते हैं। हम बल्कि चाइना के साथ कोऑपरेट करके चलेंगे और चाइनीज चीजों को यूज करेंगे, हमें इसका फायदा होगा। लेकिन 2016 में जब चाइना के द्वारा डोकलाम और गलवान यहाँ पर हिंसा हुई, तब भारत में जो वर्तमान सरकार थी वो सतर्क हो गई कि अब हमको चाइना को काउंटर करना है, हमें चाइना से अब कोई मतलब नहीं रखना है। भारत के जिन जिन चीजों की वजह से चाइना को फायदा हो रहा था, सबसे पहले सरकार ने उसका काउंटर करना स्टार्ट किया और भारत में एक अलग नारा दिया, मेड इन इंडिया का। और ये नारा इतना स्पीड से चला कि उस टाइम से लेकर के अब तक चाइना का ग्रोथ गिरते जा रहा है और भारत लगातार ग्रो करते जा रहा है। और इस बात का अंदाजा आप इस डाटा से लगा सकते हैं कि चाइना 28,000% नीचे जा रहा है। चाइना में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था वो अब चाइना से निकल करके भारत आ रहा है। अब अपना प्यारा भारत दुनिया का सबसे फास्टिंग ग्रोइंग कंट्री बन चुका है। देश विदेश के लोग भारतीय मार्केट में, इंडियन स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भारत लगातार ग्रो करने वाला है और भारत ग्रो करेगा यानी कि हम लोग का जो शेयर है वो भी ग्रो करेगा। और अब ये जो आर्टिकल निकल करके सामने आ रही है कि भारत के अंदर हर साल 100 बिलियन डॉलर का FDI आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 100 बिलियन डॉलर का। भारत की अभी टोटल FDI आधी ट्रिलियन से पार है, 645 बिलियन डॉलर की। अगर 5 सालों में हर साल 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया भारत में तो भारत 1 ट्रिलियन खजाना वाला देश बन जाएगा। हमारी FDI 1 ट्रिलियन की होगी, यानी कि 5 साल बाद जब हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी उसमें से 1 ट्रिलियन पैसा सिर्फ हमारे खजाने में रखा होगा स्टोरेज के रूप में। और इसे ही बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। अभी मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, 645 बिलियन डॉलर का। इसको मैंने इस वाले वीडियो में पूरे डिटेल में बताया था, कब, क्यों, कैसे। इसके अलावा मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया अभी 2 दिन पहले ही कि भारत का जो सोना है वो भी लगातार ग्रो कर रहा है। सिर्फ 2017 से 2023 के बीच में भारत ने 250 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। तो भारत इतना ज्यादा सोना क्यों खरीद रहा है, इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, इसे भी आप जाकर के देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट डाटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 22 मार्च 2024 का अपडेट है। भारत का जो सोना है वो 817 ट्रिलियन के पार जा चुका है, जिसका वैल्यू होता है करीबन 5,91,144 मिलियन डॉलर। और ये 22 मार्च 2024 का अपडेट है। 347% की ग्रोथ हुई है यहाँ पर। तो भारत अपने खजाने में सोने को भी ऐड करते जा रहा है। इसके कई सारे रीजन है जिसको मैंने उस वाले वीडियो में बताया था कि डॉलर का वैल्यू जैसे ही कम होगा सोने का दाम और ज्यादा बढ़ जाएगा। न सिर्फ भारत बल्कि कई ऐसे कंट्री हैं जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सोने को खरीद रहे हैं और अपने रिजर्व के रूप में रख रहे हैं। आने वाले 5 सालों में भारत के अंदर 500 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आने वाला है और ये बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस, 500 अरब रुपया। इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। इसका मेन रीजन ये होगा कि अभी हाल ही में भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। आने वाले 5 साल में सिर्फ इन 4 देश के द्वारा, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, ये भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं और इसको लेकर के एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया है। इसके अलावा भारत के द्वारा डाटा जारी किया गया है कि अब भारत के अंदर 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हर साल आएगा। यूरोप के करीबन 27 कंट्री ऐसे हैं जो भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। यूके, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भारत में अपना पैसा
पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि वो भारत के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। तो कई सारे डाटे को चेक करके बताया जा रहा है कि भारत के अंदर हर साल $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो आने वाला है ये बहुत ही छोटा है और भी ज्यादा ये बढ़ सकता है। तो आने वाला 5-10 साल भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आने वाले 10 सालों में अपना प्यारा भारत काफी तेजी से ग्रो करने वाला है, जिससे ओवरऑल भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा, भारत के नागरिकों को फायदा होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट भारत में आएंगे तो वो अपना पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे भारत डेवलप करेगा, भारत का रूपरेखा बदलेगा। अगर हम लोग सिर्फ $100 बिलियन के आंकड़े को ही माने तो आने वाले 3, 3.5, 4 साल में भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 1 ट्रिलियन का हो जाएगा। और जैसे ही ये 1 ट्रिलियन का होगा हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे इसी 5 साल के अंदर। और ये मैं नहीं, ये डाटा बता रहा है, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। यहाँ पर इतना क्लियर हो रहा है कि शेयर मार्केट में जो भी लोग पैसा लगाने वाले हैं वो बम्पर ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि भारत तेजी से ग्रो करने वाला है। ये बात पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। और जब दुनिया अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है भारत में, तो भारतीय इन्वेस्टर को नहीं रुकना चाहिए, उन्हें भी फाड़ करके अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि भारत जो ग्रो करेगा उसका फायदा हमारे भारतीय लोगों को भी हो। अदरवाइज जो भी विदेशी लोग अपना पैसा भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको और अपना पैसा बढ़ाना है, और भारत अगर ग्रो करेगा तो उनका पैसा भी बढ़ेगा और वो पैसा लेकर के फिर विदेश चले जाएंगे। वहीं अगर इंडियन लोग भी इन्वेस्ट करते हैं तो इंडियन लोगों को भी फायदा होगा और भारत का पैसा भारत में रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इंडियन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं आता है, उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है कि ये जुआ है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बैंक खुद आपका पैसा शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करती है? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भारत में आकर इन्वेस्ट क्यों कर रही है? पैसे से पैसा बनाना ये एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि हमें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। जबकि बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन की जानकारी स्कूल में देना चाहिए, 10 क्लास से नीचे के बच्चों को, लेकिन नहीं दिया जाता है। इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। बच्चों को फाइनेंशियल का नॉलेज होना चाहिए। नौकरी करके वो अपने सिर्फ जीवन को जिएंगे, लेकिन वो जो भी कमाएंगे उनको अगर इन्वेस्ट करने नहीं आएगा तो महंगाई इतनी बढ़ रही है कि वो महंगाई के हिसाब से खुद को ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमेशा उनको यही लगेगा कि उनको जो सैलरी मिल रहा है वो काफी कम है, लेकिन मेन रीजन ये है कि उनके पास जो पैसा है उनको इन्वेस्ट करने नहीं आता है। राकेश झुनझुनवाला जब 5,000 की कैपिटल से 40,000 करोड़ का सफर तय कर सकते हैं, तो आप 5,000 से 1 करोड़ क्यों नहीं बना सकते हैं? बस आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है, और इसीलिए मैं हर दिन शेयर मार्केट पर वीडियो बना रहा हूँ। आप चाहे तो शेयर मार्केट के सीरीज को देख सकते हैं, शुरू से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पैसा कैसे लगाना है। और फिर 100, 200, 500 इतने से स्टार्ट कीजिए पैसे को इन्वेस्ट करना। पैसे को इन्वेस्ट करना एक सही तरीका है पैसे को ग्रो करवाने का। अगर आप पैसे को बैंक में रखिएगा तो 6%, 7% मिलेगा। वहीं अगर आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इन जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10%, 12% का रिटर्न मिलेगा। और जिस तरह से भारत में FDI आने वाला है, इसका मतलब है कि भारत का हर एक स्टॉक्स ग्रो करने वाला है। जिस दिन हमारा खजाना 1 ट्रिलियन को छुएगा उस दिन भारत का खजाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खजाना होगा चाइना के बाद। और अगर हम लोग 5 साल में ये करते हैं, इस टारगेट को अचीव करते हैं, तो यही चीज हमें बताएगा कि आगे आने वाले समय में हम चाइना को भी पीछे छोड़ेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बन जाएंगे। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब तक अपना प्यारा भारत 1 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व वाला कंट्री बन जाएगा? कमेंट करें। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।